से ही रिलेटेड मुझे वो ईयर देखना पड़ेगा, शायद 2012 या 2013 की ही बात है। एक हरिकेन आया था, शायद हरिकेन सैंडी उसका नाम था, तो वो न्यूयॉर्क में आया था। और न्यूयॉर्क में ऐसी हालत हो गई थी कि बिल्कुल खाली हो गई थी सड़कें, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ, हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। और उसकी वीडियो फुटेज भी बहुत अवेलेबल होगी, वो भी मैं इंटरनेट पे सर्च करके डालूंगी, अपने सत्संग ग्रुप में भी डालूंगी, और उसकी वीडियो भी बननी चाहिए। तो उसके आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं न्यूयॉर्क के, जैसे न्यू जर्सी भी, क्योंकि मेरे दोनों भाई न्यू जर्सी में रहते हैं, तो सबकी इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी थी। और यहाँ पे जहाँ पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कभी 24 घंटे में जाती ही नहीं है, कभी भी नहीं जाती है, तो हमारी इतनी डिपेंडेंस होती है सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे चलने की, कि आप घर में बिल्कुल अंधेरा है, कुछ पावर ऑन, मतलब जनरेटर्स नहीं होते हैं लोगों के पास, क्योंकि कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं आती है कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। तो आप किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि सेल फोन टावर्स भी सारे काम करने बंद हो जाते हैं, और किसी से बाहर आप कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, खाना भी नहीं बना सकते। आपके इंटरनेट पे जो भी किसी के साथ कांटेक्ट करना हो, मतलब कम्युनिकेशन शट डाउन हो जाता है। तो कुछ कुछ जो न्यूज मीडिया है वही कवरेज कर रहे थे। सो आई स्टिल रिमेम्बर कि उस समय में CNN का वीडियो देख रही थी, और वो सड़कें दिखा रहे थे एकदम से खाली। मतलब मैं आपको उसकी कैसे कंपैरिजन बताऊं, कि जैसे आप जो सबसे इंडिया का सबसे पॉपुलेटेड शहर आप मान ले, मैंने तो खैर दिल्ली बहुत देखा है, तो जैसे आप मान लें कि वो भी सड़कें एकदम खाली हों, कि इतना हरिकेन वो बहुत भयानक आया था कि ऐसा लग रहा था कि सब खत्म है। वो एग्जैक्ट वर्डिंग्स वीडियो में से लेनी पड़ेंगी, कि 2-3 दिन हो गए थे वो शट डाउन था बिल्कुल, और जैसे सुनसान, जैसे मतलब कोई जीव जंतु जैसे कुछ है ही नहीं है, इस तरह से सब सारा न्यूयॉर्क लग रहा था। और कि बिल्कुल तबाही हो जाएगी, किसी को, गवर्नमेंट को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। मतलब कि जैसे कुछ घंटों की बात है कि सब खत्म होने वाला है जैसे। तो उस समय मुझे बाबा जी का फोन आया था, और बहुत ही रेयर होता था कि बाबा जी मुझे फोन करें, मतलब मैं शायद 2-4 बार ही गिन सकती हूँ कि कभी उन्होंने फोन किया हो। और जब अगर मेरे साथ उनकी बात भी हुई, तो इस सिर्फ इतनी सी होती थी कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, कनाडा आ रहा हूँ या USA आ रहा हूँ, तो आ जाना, बस इस तरह से इतनी सी बात होती थी। तो मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी कि बाबा जी का फोन आया, और उन्होंने पूछा, मेरे दोनों भाइयों का हाल पूछा। ये भी बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि हमारी फैमिली से पर्सनल, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, मेरे परिवार से रिलेटेड कभी बात नहीं होती थी। शायद 2-3 बारी बाबा जी ने बात करी होगी, कभी बात नहीं होती थी। तो बहुत मेरे लिए हैरानी की बात थी कि भाइयों की बात करें वो कैसे हैं। तो मैंने ऐसे बताया कि जैसे हरिकेन आया है, और जैसे वहां बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो बाबा जी ने बोला सब ठीक हो जाएगा, बस उनको बोलना खूब मौज मस्ती करें, ऐश करने के लिए जाएं, घूमने फिरने बीच पे जाएं, क्योंकि वहां बीचेस बहुत है, समुंदर के किनारे है ना, तो जाएं, बीच पे जाएं। तो मुझे उस समझ नहीं आया कि बाबा जी ऐसा कैसे कह रहे हैं कि अभी तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, कहाँ न्यूयॉर्क की कैसी कंडीशन बता रहे हैं, बीच पे तो बिल्कुल ही डेंजरस है जाना इस समय, और वो कैसे बात कर रहे हैं कि बीच पे जाएं। तो
फिर मैंने बताया कि न्यूयॉर्क में तो ये कंडीशन हो रही है, क्योंकि जिस समय उनका फोन आया उस समय मैं देख रही थी, वो CNN की कवरेज में देख रही थी, और कि अभी कुछ घंटों में पता नहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उस समय बाबा जी ने बोला नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और बल्कि उस समय उन्होंने मुझे बोला न्यूज़पेपर में छपवा दो कि सब ठीक हो जाएगा। और उन दिनों में मुझे जो आज अब सबसे बातें पता चल रही हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था इन बातों का। ना मेरे पास बाबा जी की बायोग्राफी की बुक थी। मुझे बाबा जी के चमत्कारों के बारे में जो मेरे अपने साथ हुए हैं या मेरे परिवार में हुए हैं, उनके अलावा मुझे कोई चमत्कार उनके नहीं मालूम थे। आप ये भी यकीन करना शायद किसी के लिए मुश्किल होगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो ये मैंने सुनी, तो मेरा तो उस समय ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं था अखबारों में या कुछ, तो मैं अपनी तरफ से मेरे को जितना थोड़ा बहुत पता था फेसबुक पे मैंने डाल दिया। शायद मैं उस समय व्हाट्सएप भी नहीं करती थी, मतलब मैं बहुत ही प्राइवेट पर्सन थी, मेरे ऐसे कुछ कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। तो पर उस समय मैंने फेसबुक पे ऐसे डाला था कि मेरे गुरु महाराज जी ने ऐसे बोला है। और हाँ, खैर हमारी संगत को तो पता ही है, कुछ कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है कि बाबा जी कहते हैं कि ये अभी काफी रात हो गई थी उस समय उनका फोन आया था, तो तभी उन्होंने कहा था कि ये सुबह तक ठीक हो जाएगा। और आप मेरे को वो कवरेज ढूंढनी पड़ेगी कि वो CNN वालों की दोबारा से कि अचानक सब ठीक हो गया। मतलब इट्स बियॉन्ड लॉजिक, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन कि ये अचानक कैसे ठीक हो गया, कि हम बिल्कुल खाने की वर्ज पे हैं और ये अचानक से सारा पलट गया और सब कुछ ठीक हो गया, कि ये कैसे हुआ। और अब मुझे होता है कि किस तरह से इसको पब्लिसाइज और होना चाहिए कि गुरु महाराज उस समय मैंने अगर रिकॉर्डिंग करी होती, बाबा जी ने मुझे जो बोला था, तो वही बात हो गई। फिर मैंने आगे अपने ब्रदर्स को, फिर उनकी इलेक्ट्रिसिटी भी आई, मैं बोला बाबा जी ने ऐसे बोला घूमो फिरो आप बीच पे जाओ, तो वही बात। तो आज जो मेजर जी ने बात बताई कि उन्होंने प्रेसिडेंट रेगन ने अपील करी थी इंडिया के योगी से, और बाबा जी ने उनको चिट्ठी लिखी थी और उसी के हिसाब से वो ठीक हो गया था। तो अब मैं इससे बड़ा और क्या प्रमाण है कि दुनिया, इंडिया तो छोड़ो, हम जो भगत लोग हैं उनका तो, शिष्य को तो छोड़ो, पूरा संसार, पूरी धरती उनकी कृपा से चल रही है। तो वो एक था स्काईलैब का। और फिर ये जो हरिकेन सैंडी आया कि जो आज न्यूयॉर्क चल रहा है, वो वीडियोस ढूंढ के आप भी सर्च करिएगा और मैं भी सर्च करूंगी कि जो न्यूयॉर्क भी जो चल रहा है वो बाबा जी की कृपा से चल रहा है।